मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो सबसे ज़्यादा बचने वाला सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, वो मैं लेके आया हूँ। तो आप लोग गैस करो कौन सा टॉपिक होगा, बट मैं कमेंट करना मुझे कौन सा टॉपिक है। बट मैं बता दूंगा, टॉपिक है इस बार की फिजिक्स का जो डर है लोगों के अंदर, वो डर को ख़त्म करने के लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ सभी के लिए। कि फिजिक्स में जो मार्क्स हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, मैंने सुना है। बट मैं हूँ यूट्यूब पे, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि आप लोगों के फिजिक्स में मार्क्स कम आ रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं फिजिक्स में आप लोगों के मार्क्स इतना हाई लेवल पे पहुंचा के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं फिजिक्स में कैसे मार्क्स आप लोग इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। बाकी का वीडियो में बने रहना, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा पूछने वाला टॉपिक है, इसलिए मैं सोचा कि ये वीडियो लेके आऊं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यही है कि आप लोग कमेंट करना कि और भी चीज़ों पे लेके आऊँ वीडियो, केमिस्ट्री के लिए, बायो कैसे कैसे जल्दी से जल्दी खत्म करें उसके लिए। तो वीडियो में लास्ट कमेंट कर देना, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखना, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी वीडियो से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दीक्स के अंदर जो डर बना हुआ है लोगों का कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं, है ना। सबसे मेन मेन जो चीज़ है उस पर फोकस करो, ठीक है। 15 डेज जो हैं इनमें फिजिक्स के जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज कैसे करें, कैसे 150 प्लस लेके जाएं इन मार्क्स को, ठीक है। तो इस पे वीडियो है ये, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहना, इसका पूरा आप लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी फिजिक्स पे, ठीक है। और आपकी जो माइंड में थॉट बैठा हुआ है कि नहीं हो सकता है फिजिक्स में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो सकते, किसी के भी मार्क्स 0 आ रहे होंगे उसके भी मार्क्स 100 पहुंच जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और अगर के किसी के 10, 20, 50 किसी के भी आ रहे होंगे तो उसको 150 ले जाना मैं करवा दूंगा, ठीक है। इंटरेस्टिंगली मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो फिर बात समझना और उसको जरूर अप्लाई करना, ठीक है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो फिर हो सकता है कि आपके मार्क्स नहीं बढ़े, ठीक है। तो जल्दी से जाके कमेंट कर दो कि मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये कमेंट करो, ओके। बाकी का मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे मार्क्स बढ़ाएं, ठीक है। तो मार्क्स कैसे बढ़ाना है, जो ये आप लोगों के अंदर बहुत बड़ा मिथ बैठा हुआ है माइंड में कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, है ना। तो ये मिथ है, वो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। 1 घंटे बैठो, टेबल पे बैठो, और ये 15 डेज की ही स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ कि आप बैठो और ध्यान से सोचो कि मैं फिजिक्स में मार्क्स इंक्रीज कर सकता हूँ। तो आपके दिमाग में एट द एंड लास्ट में ये आएगा कि हाँ कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि इतना कठिन नहीं है, कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है कि फिजिक्स में मार्क्स इंक्रीज करना। सबसे इजी चीज है फिजिक्स, ठीक है। अगर आप देखोगे तो सिर्फ आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करनी कैसे है वो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए यहाँ तक आया हूँ। तो फिर आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे तो फिर मैं जरूर और भी चीज़ों के लिए लेके आऊँगा, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, जो कि आप लोगों को नीट में बहुत अच्छा स्कोर करवाएंगे तीनों सब्जेक्ट, ठीक है। तो फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है चीज़ है लेक्चर। लेक्चर आपने देखा, कोई भी टीचर का आप लेक्चर देखो, मैं किसी भी टीचर को नहीं बोलूंगा कि आप इसका देखो उसका देखो, आपको जिससे इंटरेस्ट लगे उसका लेक्चर देखो, बट वन शॉट मत देखना, ठीक है। सिर्फ एक गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे की वन शॉट देख लेते हैं। वन शॉट मत देखना, सीधे से कायदे से लेक्चर देखना। 10 लेक्चर हैं 10 देखना, 5 लेक्चर हैं 5 देखना। बट अभी 15 डेज में क्या करना है आप वो बताइए, आप लोगों का यही डाउट होगा। तो इंटरेस्टिंगली मैं ये बताऊंगा कि 15 डेज में तो बता दूंगा, बट अगर किसी का फर्स्ट ड्रॉप है, अगर सोच रहे हैं कि दोबारा फिर से तैयारी करेंगे, तो फिर आप लोग वन शॉट अभी के लिए कर सकते हो। बट एट द एंड लास्ट में री नीट के बाद आप लेक्चर ही देखना और लास्ट तक देखना लेक्चर, क्योंकि अब कम टाइम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ वन शॉट के लिए। बट आपको लेक्चर ही सीरियसली आपको फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। तो सीधा है कि अभी 15 डेज के लिए आपको लेक्चर देखना है, क्या करना है। अगर कोई चीज आपको पता है तो फिर आप देख सकते हो, नहीं पता है तो फिर आप लेक्चर देखो, ठीक है। और पता है अगर आपको तो फिर सीधी सी बात है कि आप फॉर्मूले देखो उसके, है ना। आप शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या नहीं बनाए तो फिर बना लेना, ठीक है। यही 15 डेज में हर दिन 3 चैप्टर के आप शॉर्ट नोट्स लिखो, ठीक है। सिंपली यार 300 शॉर्ट नोट्स लिखोगे, 3 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स लिखने के बाद आपको काफी हद तक 1-2 फॉर्मूले आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे लिखते समय, ठीक है ना। नहीं भी होते हैं तो फिर आप फिर मॉड्यूल उठाना और उसे रिवाइज करना, ठीक है। रिवाइज करते करते फॉर्मूले जितने हैं टोटली फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है। और जितने भी फॉर्मूले याद करने के बाद फिर आप क्वेश्चन जब लगाओगे तो फिर क्वेश्चन में याद रखना कि गिवन क्या है और पूछा क्या गया है, ठीक है ना। और फिर देखना कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, तो उस हिसाब से आप उस फॉर्मूले को लगाओगे तो आपसे ऑब्वियसली क्वेश्चन बनेगा,
ठीक है। बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि आप फॉर्मूले लिखना और फॉर्मूलों को याद करना, ठीक है, ये 15 डेज में अगर आप ये कर लेते हो तो फिर सीरियसली मैं दावा कर सकता हूं कि आपके मार्क्स 150, 100 से ऊपर 150 आपके किसी ने मार्क्स नहीं रोके हैं, ठीक है ना, किसी ने भी नहीं रोके हैं मार्क्स आपके, ठीक है। इजी इजी चैप्टर है उनके तो आप लिख ही सकते हो, है ना। जैसे अब देख सकते हो कि फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स है तो मॉडर्न फिजिक्स पूरा उठा लिया, सेमीकंडक्टर है ना, और उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो 3 चैप्टर ये उठा लिए, 2 इजी उठा लिए, 1 हार्ड उठा लिए, इस तरह से कॉम्बिनेशन से आप चलाना। तो फिर एट द एंड आपकी 10 दिन के अंदर फिजिक्स के सारे चैप्टर निपट जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक दिन में 3 चैप्टर करोगे आराम से निपट जाएंगे, है ना। तो फिर आपके फिजिक्स कर लोगे, फिर आप नीट के क्वेश्चंस लगाना, जो भी नीट के PYQ हैं, जेई मेंस भी टच करना, जेई मेंस के लगाना। तो एट द एंड आप देखोगे कि आपके फिजिक्स में, नीट में उतना जेई मेंस का लेवल होता भी नहीं है, मिक्सअप रहता है नीट और जेई मेन, है ना। जैसे मान सकते हो 45 का क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में, तो उसमें से 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं इजी और मीडियम पे होते हैं, 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी होते हैं, फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो फिर आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो मैंने ये फिजिक्स की स्ट्रेटजी थी, और इसमें अगर आप थोड़ा और ज्यादा कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तो फिर आप जेई मेंस लगा लेना, अच्छे खासे जेई मेंस के लगा लेना, तो फिर जरूर सीरियसली आपके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये सब नहीं किया तो फिर मैं ये वीडियो आपको हो सकता है कि नहीं हेल्पफुल हो उतनी, है ना। देखो मेहनत आप करोगे तब आएगा, ठीक है ना। ये हो सकता है कि मैं आपको बता सकता हूं कि स्ट्रेटजी की ये कर सकते हो तो हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये बताने वाला भी आज के टाइम पे बहुत कम लोग हैं कि प्रैक्टिकली कोई बता दे, वरना कोई नहीं बताने वाला है कि कैसे करें, और किसी ने किया भी है तो वो बताना नहीं चाहता है ना। अगर बता भी देता है तो फिर आप पे अप्लाई नहीं होती है वो चीज कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, है ना। तो मेरा कहना यही है, सिंपली मैंने कुछ ज्यादा आपको बहुत बड़ा काम नहीं बताया है, सिंपली ये कर लेना तो फिर आपके स्कोर आ सकता है, ठीक है। बाकी का आप लोग कमेंट करना, ठीक है, और कि कितना मार्क्स स्कोर करोगे इस बार, है ना, और बाकी का कुछ नहीं, और कमेंट कर देना, ठीक है, कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे लेके आए, केमिस्ट्री के लिए लेके आए तो फिर मैं जरूर केमिस्ट्री के लिए वीडियो लेके आऊंगा, और फिर